तो भैया इंडिया अफगानिस्तान का मैच चलता रहेगा। आज 2 दिन हो गए, आज क्या हुआ जरा उसकी बातें करेंगे, डिटेल में अच्छे से बातें करेंगे तसल्ली से। लेकिन हम लोग को बातें करनी है आईपीएल में। अभी 27 तो बहुत दूर है यार। अभी ट्रेड रूमर्स भाई, ये ब्लू जर्सी और ब्लू जर्सी में जिस तरीके का सीजन उनका गया है, जैसे उनके सुपरस्टार ने, जैसे उनके कप्तान ने परफॉर्म करा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग एक भी दिन ऐसा जाने दे जब कोई कंट्रोवर्सी ना हो। यार कंट्रोवर्सी अलग बात है भाई, श्रेयस अय्यर और हार्दिक की बातें हो रही है। ये दिस इज गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर ट्रेड भाई। आई डोंट थिंक हु कुड हैव बीन वर्सेस द कैप्टन हु इज नाउ इंडियाज डेस्टिनी। ये क्या चल रहा है? और क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि परहैप्स हमने आज तक इतना बड़ा ट्रेड जो है आईपीएल हिस्ट्री में कभी नहीं देखा है, जो कि शायद हम लोग देख सकते हैं। ये हर साल ये टैगलाइन हम क्यों बनाते हैं भाई? ये सच नहीं है। श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या डज नॉट गेट बिगर देन दिस अनलेस एंड अनटिल रोहित शर्मा और विराट कोहली का सौंप निकल के आ जाए। बट आई थिंक ये जो निकल के आया, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके पीछे क्या डिटेल्स उनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। थाला और रिटायरमेंट का सौंप भूल गए तुम? दैट कैन उससे बड़ा कोई है? दैट कैन हैपन। एंड हार्दिक के पीछे हाँ। क्यों अभी एकदम से न्यूज निकल के आई है पंजाब जाने की? अभी तक तो सीएसके का चल रहा था, तो देयर इज समथिंग फॉर सीएसके फैंस एज वेल कि क्यों एकदम से ऐसा हो रहा है कि सीएसके में वो नहीं जा सकते। सीएसके समहाउ माय डिस्कशन आ जाती ब्रो। हमारा यू आर नॉट, हमारा कुछ नहीं है। केकेआर फैंस के लिए जस्ट टू टेल यू, नोटिफाई कर देते हैं कि आने वाली कुछ पॉडकास्ट हम लोग एक प्लेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक बड़े हाई प्रोफाइल इंडियन प्लेयर के बारे में, जिसके पीछे केकेआर अपेरेंटली डेस्परेटली पीछे पड़ने वाला। हार्दिक? नहीं, दैट इज हाउ आई टीज द वीडियो। ये तो मुझे भी नहीं पता ऐसा कुछ हो रहा है। रिपोर्ट कैमरा बता दूंगा ना। चलो भाई, तो ये सारी बातें हमें डिटेल में करनी है। आप टाइम स्टैम्प से दोनों टॉपिक्स को रेफर कर लीजिएगा, बट उससे पहले थोड़ा सब्सक्रिप्शन अगर आ जाते, क्योंकि ये जो अच्छा देखो भाई, लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं। 2 वीडियो से लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार तुम लोग कमेंट करने को बोल तो दे दो, लेकिन तुम पढ़ते तो नहीं हो क्या? क्योंकि अगर तुमने पढ़े होते कमेंट तो तुम ये बोल देते कि देखो साउंड मेरे को कितना आ रहा है। देखो 2 बातें बोलूंगा यहाँ पे, सर धमकी दे रहा हूँ ये मैं। पहली बात तो ये है कि साउंड एको हो रहा है ना, मुझे आपके कमेंट करने से पहले ही पता हम ही एडिट करके दे रहे हैं आजकल हम ही एडिट कर रहे हैं। तो जब रिलीज करने से पहले एडिट हो रहा होता है ना, हमें पता चल जाता है कि वॉइस मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात भाई, हमसे ज्यादा घृणा किसी को नहीं आती है इस बात में कि वॉइस अच्छी नहीं आई। बट ट्रस्ट में आप लोगों को जितना अनोइंग लगता है उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा अनोइंग हम लोग को लगता है। एंड इसके पीछे का करते दीवार तोड़ दूं उठा के भाई। 3 वीडियो में 3 नए स्टूडियो हम लेके आए हैं, तो देयर इज अ रीजन ना हम लोग। हम अलग जब भी क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सारे कोनों में क्यों हम लोग शूटिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, सारे घर वालों को हटा के। एग्जैक्टली भाई देखा जाए किस रूम में एको कम है, साउंड बेटर आ रहा है। तो यार आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी, 2 दिन और उसमें आप एडजस्ट कर लो। आई होप कि इस वीडियो का जितना हम एंड करेंगे जब रिलीज हो गई, इसका ऑडियो आया, होपिंग कि थोड़ा बेटर निकल के आए आपके लिए। हम गर्मी में बैठे, हमने सब ऑफ कर दिया यहाँ पे, जितने भी पंखे एसी होते हैं। ये लाइट में जो है धूप निकल के आ रही है, टैनिंग नहीं हो रही, लेकिन गर्मी लगे जा रही है। इसके लिए आप सब्सक्राइब नहीं करोगे? कर दो भाई, सब्सक्राइब कर देना चाहिए आपको। हम लोग इनसाइड रिपोर्ट भी तो बताने वाले हैं ना आज, तो उसके लिए थोड़ा तो आपको वो तो करना बनता है भाई। इंडिया अफगानिस्तान हम झेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। घर पे हमारे नाना जी बोल रहे हैं कि ये क्या बकवास लगा, मुझे गंदा लग रहा है। अब मैं कैसे जवाब दूंगा उनको कि भाई मेरे 30-35 हजार लोग रोज देखते हैं, उनको भी तो अपडेट चाहिए, करना चाहिए। तो यार ये सब इतनी जो है हम लोग मुश्किलों से निकलने, इसका सब्सक्राइब करेगा। लेकिन चलो बिना किसी देरी के लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द ट्रेड। ये जो तुमने आज ढोंग रचा है ब्लू टी शर्ट पहनकर, तो ढोंग क्या भाई इसमें? स्टिक टू योर टीम। आई सपोर्ट माय थर्ड फेवरेट टीम इज मुंबई इंडियन इज माय थर्ड फेवरेट टीम मैन। आई जनरली लाइक। कब से हो गया भाई? तो थर्ड फेवरेट है ना। फर्स्ट इज ऑब्वियसली आरसीबी, सेकंड इज एसआरएच एंड थर्ड इज मुंबई। क्यों है मुंबई थर्ड? भाई मुंबई में वो मेंटालिटी दिखती है मुझे। कौन सी मेंटालिटी? वो मैं बताने वाला हूँ कि क्या मेंटालिटी निकल के है। क्योंकि देखो हार्दिक पांड्या का जैसा सीजन गया था, उसके बाद हम लोग ये चीज सोच ही रहे थे जब वो पूरा निकल के आया कि उनको कप्तानी से हटाया जा सकता है। कारिन पोलार्ड का जो वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पे वो थोड़े नॉन कमिटेड लग रहे थे, उसके बाद इट वाज क्वाइट ऑलमोस्ट कंफर्म कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। एंड जितने बड़े फिगर वो हैं भाई, अगर आप कप्तानी से हटा के ऐसे डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो उनको, वो घंटा आपके क्लब में रुकने वाले, फिर वो जाएंगे किसी और क्लब में। तो मुंबई इंडियंस ने सोचा कि अच्छा जाना ही है, तो हम लोग भी सोचते थे कि नेक्स्ट प्लेयर हम कौन सा लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो अपेरेंटली मुंबई, तो तुम ये कह रहे हो कि हार्दिक खुद छोड़ के जा रहे हैं? हाँ,
हार्दिक खुद छोड़ मुंबई का ऑफर ये है कि आप टीम में रहो बट आप कैप्टन मत रहो, ये था ऑफर भाई। आई थिंक सो कि ये करेंगी, मतलब ये दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, आई थिंक ये तो ऑफर करेंगे ही करेंगे। हार्दिक जैसा प्लेयर कौन नहीं रखना चाहता टीम में, मतलब इंडिया का प्रीमियर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, आप चाहे कुछ भी कह लो भाई, एनी टीम वुड वांट हिम। तो मेरे हिसाब से ऐसा ऑफर करा गया होगा, बट हार्दिक बीइंग हार्दिक एंड राइटफुली सो भाई, ये डिसरिस्पेक्ट झेलनी नहीं चाहिए उनको। तो उनने कहा कि मुझे जाना है यहां से, एंड मुंबई ने छानबीन स्टार्ट करी कि हम लोग नेक्स्ट कप्तान कौन सा लेके आ सकते हैं, क्योंकि रोहित भाई तो मानेंगे नहीं कप्तान बनने के लिए, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस इज इन टॉक्स विद पंजाब किंग्स फॉर अ ब्लॉकबस्टर ट्रेड बिटवीन हार्दिक पांड्या एंड श्रेयस अय्यर। पंजाब किंग्स बात में आई भी कैसे है यहाँ पे, मुझे सबसे पहले ये जानना है भाई। मतलब पंजाब के जब भी ऐसा होता है ना कि एक दो सीजन अच्छे चले गए, एक दो नहीं एक सीजन, क्योंकि दूसरे में तो आप क्वालिफाई करेंगे अल्टीमेटली, एक सीजन अच्छा गया तो जो जो अच्छी चीजें चल रही है हम लोग सब बिगाड़ देते हैं भाई। और इनका जो कप्तान है जो इस पूरी मेंटालिटी को लेके आया था, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हमें इनको चेंज करना है? नहीं तो तुम पंजाब पे एलिगेशन क्यों लगा रहे हो, क्या पता ऐसा कुछ ना हो, मतलब मना कर दिया, साफ साफ अप्रोच करो। नहीं तो रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि मुंबई ने या फिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन एक सॉर्ट ऑफ एक धमकी दे दी है कि ठीक है आना है तो अगर तुम नहीं चाहते कि श्रेयस अय्यर देना है तो मत दो, बट ये समझ लो कि अभी तो हम लोग हार्दिक पांड्या ट्रेड में दे रहे हैं, मेगा ऑक्शन में क्या पता वो हमारे पास फ्री में आ जाए। तो अगर ऐसे टाइप की धमकी पंजाब किंग्स जैसी फ्रेंचाइज को मिल रही है तो वो सोचेंगे ना कि भाई हाँ भाई ये अंबानी साहब कह रहे तो क्या पता हम ट्रेड करें। हम लोग के पसीना क्यों निकल रहा है कि केकेआर तो यहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं है भाई। नहीं हम लोग मतलब हम दोनों, अच्छा जस्ट बाय लिसनिंग टू इट। भाई तुम्हें क्या कहना है इस बारे में, अगर अंबानी साहब ने ये चीज बोली है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन, एंड क्या ये डील तुम्हारे हिसाब से सेंस बनती है? वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ अंबानी जी टू अज्यूम कि श्रेयस तो मरेंगे मुंबई आने के लिए। भाई नहीं मरेंगे। आई थिंक द होल बेसिस ऑफ दिस आर्गुमेंट इज दिस assumption at heart कि श्रेयस अय्यर desperately wants to go to Mumbai Indians. भाई आई थिंक द मोमेंट मुंबई इंडियंस कम्स फॉर अ प्लेयर, अगर वो पीछे पड़ रहे हैं, प्लेयर मना नहीं कर सकता भाई। प्लेयर आर भाई, व्हाई वुड अ प्लेयर नॉट वांट टू प्ले फॉर मुंबई इंडियंस, यू टेल मी। सुनील नारायण, हाँ सुनील नारायण, चलो सुनील नारायण का मान लेते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ही इज अ लेजेंड ऑफ केकेआर, ठीक है। मैं श्रेयस अय्यर के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्रेयस इज अ लेजेंड ऑफ पंजाब। नहीं ब्रो होल्ड ऑन भाई, श्रेयस अय्यर होल्ड ऑन नहीं है भाई। 2 फाइनल्स में आए सिर्फ वो आज तक, उसमें से एक तो श्रेयस लेके आ गया, तो क्या पहली सीजन में लेजेंड, 2 सीजन ऑलमोस्ट 500 रन बैक टू बैक मार दिए। कितने लोगों ने मारे? भाई लेजेंड इज मोर अबाउट कि आप कितने टाइम तक उस क्लब में खेल रहे हो ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने परफॉर्म करके दिखा दिया। जैसे मनीष पांडे को लोग कहते हैं ही इज अ केकेआर लेजेंड, इतना टाइम से वो रहे हैं क्लब में, थोड़ी परफॉर्मेंसेस भी आई हैं, इस बार तो मौका भी मिल गया था खेलने का। तो अजिंक्य रहाणे को लेके नहीं कहेंगे लोग दैट ही इज अ केकेआर लेजेंड। मैं बस इसलिए कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर की कोई लॉयल्टी नहीं है किसी क्लब से, एंड इसमें कुछ सही गलत की बात नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा इसको लेके, बट द फैक्ट दैट ही डज नॉट एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी क्लब राइट नाउ एज अ क्लब लेजेंड, दैट टेल्स यू कि अगर मुंबई आ रही है, व्हाई वुड ही नॉट वांट टू गो टू द बिगेस्ट फ्रेंचाइज राइट नाउ, दैट इज मुंबई इंडियंस। इट इज नॉट द बिगेस्ट फ्रेंचाइज राइट नाउ। अरे मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टैचर तो अभी भी वही है ना, मुंबई इंडियंस ही है। तो आई थिंक द मोमेंट अगर अंबानी जी ने ऑफर कर दिया, श्रेयस अय्यर तो मर रहे होंगे भाई आने के लिए। यू थिंक्स आई थिंक दैट देखो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि श्रेयस अय्यर को, चलो ऑन अ सीरियस नोट अगर बातें करें, इफ ही गेट्स अ कॉल अप टू मुंबई इंडियंस, इट्स अ वेरी गुड डील फॉर हिज पर्सनल ब्रांड, बट क्या is it really going to be beneficial for him to lead such a team with egos as a leader, wherein in Punjab Kings पूरा मैंटल उनके ऊपर दे रखा है, एंड ये चीज सब लोगों ने ऑन रिकॉर्ड आकर भी बोली है। विद मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट जो है वो वहां पर रिजल्ट्स करेगी, डिमांड करेगी, एंड देयर विल बी प्लेयर्स जिनकी खुद की भी ईगो और एम्बिशंस होते हैं। I don't think he will have as good of a control there as he does currently at Punjab Kings. In fact, the very same issue is something that he complained about when he was in KKR with Brendan McCullum. कि मैनेजमेंट कभी ऐसा कह रहे, कोच कभी ऐसा कह रहा वगैरह वगैरह। And so called rumors कि he had to leave KKR, GG भी थे वहाँ पे, सब थे, हालांकि वो सच नहीं है। बट हर इस रूमर और सच्चाई का सोर्स क्या है? श्रेयस अय्यर का कप्तान है, अब उनके ऊपर आप छोड़ दो। और कुछ गलत नहीं है इस चीज। फॉर श्योर, मतलब सबका अपना अपना स्टाइल। बट क्या मुंबई इंडियंस में आपको वो मिलने वाला है? तो मे बी इट इज ग्रेट फॉर योर पर्सनल ब्रांड, अ टीम ऑफ सच हेरिटेज, जहां पे सचिन कैप्टन रहे, जहां रोहित कैप्टन रहे, वहां पे अब आप भी कप्तानी करोगे। देयर इज अ रीजन व्हाई रोहित के अलावा आज तक मुंबई इंडियंस ने
कि कोई ट्रॉफी नहीं जीती। भाई आई थिंक बड़ा सिंपल है मुंबई लोग इंडियंस का पता क्या खेल। कहते हैं क्या? कि चेन्नई में तो थाला के अलावा तो कुछ कर नहीं है। केकेआर में तो जीजी जब बोलते तभी कर पाती है। हाँ। तो मुंबई इंडियंस से क्या कर लिया रोहित मुंबई के ने बिना? फाड़ लिया भाई। हाँ वो जी भाई। रोहित के बिना जो टाइटल जीता उसकी जरा वो भेज देना यार, एक बार फोटो भेज देना, थोड़ी लाइट वेट अच्छे से मार के। हम भी यहाँ लगवा देंगे। क्या Photo क्या post बकवास करवा होती देंगे। रहती है ये? नहीं, दिस इज ट्रू, ऑल्दो आई डू And थिंक RCB सो। without 30 वो तो है ही नहीं ना वो तो चांस ही नहीं है। नहीं, पर मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि आई थिंक अगर इस सिचुएशन को देखा जाए, श्रेयस आई थिंक मुंबई इंडियंस में खेल ऐसा चलता है कि जिस पर रोहित का हाथ होगा, जिसमें वो आशीर्वाद होगा, वो चल जाएगा भाई। तो रोहित ने अपने ऊपर हाथ क्यों नहीं रखा? वो तो हटा दिया गया ना, रोहित के ऊपर भी तो किसी का हाथ होगा ना, तो उनका हाथ हट गया जब रोहित से, तो फिर वो हर चीज ही छिन गई। बट आई डू थिंक सो कि रोहित शर्मा बीइंग द क्लब लेजेंड एंड द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ एमआई, अगर वो चाहते होंगे, अगर उनका आशीर्वाद होगा अपने श्रेयस अय्यर पे, तो मुंबई इंडियंस में अच्छा चल जाएंगे। चलो ठीक है, तो एक हमने ये शेष की तरफ से बातें कर ली, या हार्दिक की तरफ से बातें करते हैं। आई थिंक सो भाई, इज इट अ गुड डील फॉर हार्दिक? देखो, ही इज लीविंग फॉर एमआई, ही इज लीविंग एमआई, ये तो पक्का हो चुका है। अब एमआई जाने के बाद भाई टॉप मोस्ट टीम से आप वर्स्ट टीम ऑफ आईपीएल हिस्ट्री पे जा रहे हो। भली एज अ कैप्टन जा रहे हो। सुनो भाई थोड़ी तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। नहीं, बट हार्दिक का है पंजाब ना, किंग्स फैंस मेरे से एग्री करेंगे यहाँ पे। उनने जीटी को आउट ऑफ नोवेयर सड़क से उठा के सुपरस्टार बना दिया था। बिकॉज दे हैड नो बैगेज ऑफ द पास्ट। पंजाब इज स्टैटिस्टिकली एंड ऑन एवरी अदर मेट्रिक दी, मतलब प्रूवन है चीज, दी वर्स्ट Statistically the worst टीम। team, yeah. तो अगर यहाँ पे वो आके जिता दें तो हाँ। नथिंग लाइक इट, जो कि हम शेष के लिए लास्ट ईयर कह रहे थे, Yeah. तो उससे बड़ा कोई लेजेंड आई थिंक दे हैव अ फैबुलस टीम, तो वो चीज तो उनमें सॉर्टेड होगी कि टीम अच्छी मिली हुई है। कप्तानी फॉर श्योर हार्दिक वहां पे करेंगे ही करेंगे अगर जाते हैं तो। रिकी पॉन्टिंग के साथ मे बी वो मेंटालिटी मैच भी उनका अच्छा बैठेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी भाई T20s में मेंटालिटी उनकी भी एकदम टॉप नॉच है एज अ प्लेयर। तो आई थिंक काफी मैचेस भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा भाई, हार्दिक भाई, अगर आप पंजाब जा रहे हो मुंबई इंडियंस छोड़ के, इतनी सारी फ्रेंचाइजेस इस साल मार्केट में उतरने वाली है जिनके पास कप्तान नहीं होगा। डोंट गो। आप किसी और फ्रेंचाइज में जाओ, एज मच एज इट हर्ट्स फॉर मी टू से दिस, देयर इज अ टीम हु वेयर्स पर्पल। एक्चुअली पता है, मैं एज अ केकेआर फैन भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ, हार्दिक it की would बात make the करो most ना, sense, yeah. the most sense जो उनके लिए बन रहा है अभी, इट इज केकेआर। सीएसके के साथ भी एक, हालांकि सीएसके वुड आल्सो बी अ टॉप टीम। भाई सीएसके अगर हो गया तो वो मतलब हार्दिक वो पांड्या- एल क्लासिको वाली चीज होगी। नहीं, जो विलेन एसोसिएट करते हैं ना हार्दिक पांड्या का, Exactly. मतलब Is that also the right narrative for his brand image? I don't think so. कि हाँ, आपने मुंबई की बिगेस्ट राइवल में आपने स्विच मार दी, ये बार्सिलोना या रियल मैड्रिड वाली चीज नहीं, है। और वो आएंगे और कप्तान बनेंगे। बनेंगे। तो दो टीम के एल क्लासिको के अगर आप कप्तान बन रहे हो, कहीं ऐसा ना हो भाई, टच वुड, आज तक कभी नहीं हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, टच वुड की ऐसा ना हो कि वो वानखेड़े में जाए और वानखेड़े की और मुंबई इंडियंस की क्राउड जैसी है, कुछ उल्टा सीधा वहां पे फिर से हो जाए अगले साल। तो आई वुड नॉट वांट दैट फॉर माय मैन हार्दिक। आई थिंक द परफेक्ट टीम फॉर हिम टू गो इज हेरिटेज भी हो और ब्रांड के लिए भी अच्छा इज केकेआर। हाँ, राइट नाउ इट इज केकेआर। सीएसके का बाय द वे क्यों ऐसे निकल के आ रहा है कि सीएसके में वो नहीं जा पाएंगे? अपेरेंटली ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि सीएसके में एक खिलाड़ी है जो कि हार्दिक को बहुत पसंद करते हैं। कौन? दैट इज एमएस धोनी। एमएस धोनी को हार्दिक पांड्या बहुत पसंद हार्दिक है। also has been very positive about MS Dhoni whenever he has spoken. I wouldn't mind losing to हाँ, MS Dhoni. he's in the just a final. good guy. उसके अच्छे बाद लोग वो- अच्छे ही होते हैं। इसके बाद वो हर एक प्लेयर के साथ यही कहते जा रहे थे अगले सीजन में आता है, I wouldn't mind losing to रहाणे। बट ऐसा कह रहे कि मैनेजमेंट, हाँ वही तो रहाणे कहेंगे I mind. बट सीएसके मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, दे आर नॉट टू श्योर अबाउट हार्दिक पांड्या द कैप्टन एंड द प्लेयर, कि वो सीएसके एक सेकंड भिखारी को मिली भीख, जितनी मिली उतनी ठीक। आप ये कह रहे हो कि ऋतुराज गायकवाड़ इन द प्रेजेंस ऑफ थाला एंड सैमसन हाँ। इज द राइट मैन, लेकिन हार्दिक हाँ। जो कि इंडिया के कैप्टन कंफर्म थे, मुंबई कैप्टन रह चुके, वो सही नहीं है। सीएसके ऑपरेट अलग लेवल सर पे आप करते हैं। सीएसके ना पहले तो अपने मैनेजमेंट चेंज करें हार्दिक पे कुछ बोलने से पहले। नहीं तो यही है कि स्टीफन फ्लेमिंग भी अपेरेंटली चाहते नहीं हार्दिक पांड्या है, बट क्या स्टीफन फ्लेमिंग की जॉब खुद सेफ है? स्टीफन फ्लेमिंग का जो वो गवर्नमेंट जॉब लगी है ना वहाँ पे फ्री सैलरी आती रहती है, काम वाम ज्यादा होता नहीं जब है। तक वो जुगाड़ लगा हुआ है टीम के अंदर। अब वो बोल हार्दिक आ जाएगा, बोलेगा अकाउंटेबिलिटी कहाँ हाँ, है, रिजल्ट क्यों नहीं आ ऐसा रहा, बैठेगा। काम क्यों नहीं चल रहा। नहीं तो तुम्हें लगता है सीएसके फिर गलत कर? आई थिंक सीएसके की भी जो ब्रांड इमेज है ना, इट इज मोर अबाउट द गुड बॉयज, कि हम लोग ना बड़े शांत रहेंगे, वी आर सो कूल, वी आर एज अ Dad's army. डैड्स आर्मी, हम लोग बड़े मेच्योर टीम है, हम लोग सिर्फ फेयर प्ले अवार्ड
सट्टे लगाते हैं हम लोग बैठ के। भाई अगर इतनी मैच्योर टीम है तो बैन कैसे हो गई थी? हाँ, ये ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? जरा बता देना मुझे कमेंट्स पे कि उसके जरूरत बता देना जरा कमेंट में कि आपको बैन कर हमारी पॉडकास्ट का लिंक भेज देंगे लोग। तू नहीं बोला रे। तू ही बोल रहा था यहाँ पे। बट आई थिंक सीएसके अगर ये चीज सोच रही है गलत सोच रहे भाई। इतना बड़ा प्लेयर आपको ऐसा नहीं मिल सकता भाई। ये हाँ, यार सीएसके के इफ दे आर गेटिंग हार्दिक व्हाई नॉट? भाई उनको जाना चाहिए उसके पीछे। हाँ, राइट। ऑल्दो संजू सैमसन का फिर वो देखने वाला होगा कि क्या वो कप्तान बनेंगे संजू या सैमसन इज फिर वेरी स्वीट, आई थिंक ही विल एडजस्ट। हाँ, क्या होता है एडजस्ट कर लेंगे। मुंबई इंडियंस का ऑन द अदर हैंड अगर ये श्रेयस वाली डील नहीं हो पाती है, हाँ। हार्दिक तो जा ही रहे, नेक्स्ट कप्तान कौन बन रहा है? श्रेयस? नहीं श्रेयस नहीं आ रहे, अगर हार्दिक जा रहे हैं। नहीं अगर सोचो ना, अगर हाइपोथेटिकल सिनेरियो, क्योंकि ऑप्शन हार्दिक भी चलेगा, श्रेयस आई भी नहीं, और ऑप्शन बी क्या है फिर? ये कौन सी डील कर रहे हैं? नहीं भाई, इट इज अ बिग पॉसिबिलिटी। पंजाब there is one guy who is raring to go. कौन? Redemption arc. कौन? सूर्या कुमार। नहीं है। क्यों? सूर्य इज नॉट द ऑप्शन बी फॉर एमआई। किसने कहा? अरे तुम कुछ रिपोर्ट है क्या? तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो? हाँ, तो मैं गेस करवा रहा हूँ ना तुम्हें। रोहित? वो रोहित तो नहीं हो रहे भाई। You cannot live without. नहीं रोहित तो खुद जा रहे हैं। बुमराह? नहीं, बुमराह भी नहीं, तिलक वर्मा। हाँ। तिलक वर्मा। मुंबई, और पता है इट वुड काइंड ऑफ मेक सेंस। मुंबई इंडियंस को भी आप कैसे एसोसिएट करते हो कि दे ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, हमेशा बहुत दूर की सोचते हैं मुंबई इंडियंस। तो अपेरेंटली क्योंकि मुंबई इंडियन टीम ने भी उन्हें वाइस कप्तान बना दिया भाई, तो क्लियरली इंडियन टीम भी एक लीडरशिप रोल में उनको देख रही है गोइंग फॉरवर्ड। तो मुंबई इंडियंस जीजी भी देख रहे हैं, और वहां सचिन वगैरह, जयवर्धन वगैरह बैठ के भी देख रहे हैं, रोहित भी देख रहे हैं। अलग अलग कैंप्स है टोटली। हाँ। और ये सब अग्री कर रहे हैं, तो परहैप्स देयर इज समथिंग इन तिलक वर्मा व्हिच वी कैन नॉट सी। नहीं, और मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उनकी ही पूरी बिल्डअप करा उन्होंने, तिलक वर्मा को ही वो प्लेयर बनाया जो कि आज वो है इस टाइम पे। आई वुड नॉट माइंड अगर एक यंगस्टर को ऐसे मौका मिलता है। भाई देख रहे ना, मिजोरम भी यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। ईशान किशन ने अच्छा करके दिखा दिया ना कप्तानी सी में। दिस इज अ चॉइस दैट आई विल सपोर्ट, बट थोड़ा सा ना फेरी टेल असम्पशन है मुंबई के बारे में। फॉर श्योर कि एक नया लड़का आके जो इतनी बड़ी ईगोज इनसे नहीं संभल पाई, हाँ। वो तिलक वर्मा मैनेज कर नहीं, और गिवन द फैक्ट कि प्रेशर कितना हुआ, क्योंकि 6 साल से अब आप ट्रॉफीलेस रह चुके। तिलक वर्मा बोल पाएंगे रोहित से कि मिड ऑन टू मिड ऑफ भाग्य जरा एक बार। बुमराह से कहेंगे फील्ड सेट कर रहा है बुमराह, वो मना कर रहा है, नहीं स्लिप चाहिए, नहीं आएगा। कर सकते हैं वहां पे मैच चल रहा है और तिलक वर्मा थर्स्ट एब्स डाल रहे हैं अपने फोटोज एब्स डाल के। नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि अच्छा, ये मैं आई हैव नॉट थॉट अबाउट दिस ऑन अ फिलोसॉफिकल नोट। फिलोसॉफिकल नोट अभी मैं सोचूंगा, अभी दिमाग में आया, क्या बिग ईगोस को मैनेज करने के लिए एक बिग ईगो ही चाहिए रहती है, या फिर एक थोड़ा सा पीपल प्लीजर? आई थिंक जैसे कि धोनी एट हिज टाइम जब इंडियन टीम में आए थे, सारी बड़ी ईगोस थी, सारे उनसे सीनियर्स थे, बट उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से मैनेज किया। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। कि आप कैसे एक ट्रांजिशन करो और सबकी रिस्पेक्ट लेके चलो। और जब निकालना था तो मीटिंग में चुपचाप बोल भी दिया ऑनलाइन आकर आउट देख लो यहाँ से। तो उस टाइम पे अब देखो, ईगो तो है धोनी की, एंड नो बिग गाय कैन रीच द हाइट्स। भाई ऑनेस्टली ईगो हर किसी की होगी ना, मतलब ये सारे प्लेयर्स भी जो हम कह रहे हैं, द लेवल एट विच दे हैव रीच। तिलक वर्मा इज द वाइस कैप्टन नाउ, वो कहेंगे रोहित शर्मा वो क्या T20 टीम में आ गया क्या? नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेल 2026 के साल में T20 आईस में कितने रन है भाई आपके? एशिया कप में किसे जिताया था? जितनी आपकी अपीयरेंस नहीं उससे ज्यादा मेरे रन है। नहीं तो दिस इज ट्रू। तो मेरे हिसाब से आई थिंक पीपल प्लीजर ज्यादा चलता है। देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली द कैप्टन वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज रोहित शर्मा द कैप्टन। रोहित शर्मा न्यू हाउ टू टेक एवरीवन अलोंग, एंड परहैप्स अगर एक यंग पर्सनालिटी आती है लाइक तिलक वर्मा, जो कि शायद जानते हैं उस चीज को वैसे अकोमोडेट करना, परहैप्स ही कैन डू वेरी वेल भाई एमआई में। चलो इसे कमेंट करके सब बताना आपकी क्या थ्योरी है। मैं पढ़ूंगा, लेकिन आज तो मैं जानबूझ के किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा आज। क्यों? 2 दिन से जो मुझे बोला है, जो लांछन आया गया भाई, लोगों ने हमारी इंटेग्रिटी पे, ये हमारी ऑनेस्टी पे, मतलब मैं अपनी रातें सैक्रिफाइस करता हूं लोगों के कमेंट पढ़ने। भाई द पीपल हु आर पोस्टिंग वीडियोस रेगुलरली इवन ड्यूरिंग हॉलिडेज, आप उनको ऐसे कह रहे हो यार। चलो फिर सब्सक्राइब करो सबसे पहले। गुड गाइस, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ी सी बातें इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के टेस्ट मैच की बातें हो जाए। मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए स्कोर कार्ड अपने नोट्स भी खोल लेता हूं साथ साथ, बिकॉज 564 रन बनाए इंडिया ने। कम रह गए क्या जान लोगे क्या? 700-800 रन बना। अबे वो भी खेलने आए। मैं वही कह रहा हूं ना, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, अभी वॉर से पाकिस्तान इतना भी टॉर्चर नहीं करना है उनको। उनको दिखाना कि ये जो भी वर्ल्ड चैंपियंस आ रहे हैं। 11 अफगानियों की कुर्बानियां हमें देखने को मिली है भाई। Is it that way? ये एक चीज मुझे चैलेंज करनी है, एक नैरेटिव। ठीक है, लेट्स टॉक। तुम क्या कह रहे हो कि ये डिस्ट्रक्शन है? भाई डिस्ट्रक्शन तो है ही। अगर आप 600 रन बना रहे हो तो इट इज अ डिस्ट्रक्शन भाई। क्यों कह रहे हो? और आपने वो करा है,
क्या कहते हैं उस चीज को, आपने वो दिया है अल्टीमेट, डिक्लेयर करा अल्टीमेट, यू डिड नॉट गेट ऑल होना था भाई, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने ऑल आउट करके नहीं करा। अगर ऑल आउट हो गया था तो मैं कहता कि अच्छा ठीक है, थोड़ी वो देखने को मिला है अफगानिस्तान की तरफ से। यहाँ तो मुझे 11 अफगानी हुई कुर्बानी देखने को मिली है भाई, नथिंग एल्स। भाई सलीम के लिए तो नहीं कह सकते। नहीं, सलीम इज भाई तो वाओ, वो जो 600 रन पड़वाने के बाद आपने वो जो 6-7 विकेट ली हैं, मजा आ गया भाई देख के मुझे। यार उनको ट्रीट उस हिसाब से करो ना कि उनके सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस में खेलने, हाँ, उसके हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। देखो लेट्स टॉक अप, मेरे पास कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं जिससे मैं पूरे गेम को एड्रेस करना चाहता हूँ। पहली बात तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल की हमने कल बहुत बातें करी थी, वैसे उनकी कप्तानी की भी कुछ तारीफ में करना चाहूंगा आज। आई विल टेक सम टाइम ऑन दैट। ऋषभ पंत कल 50 पे थे, आज 82 पे आउट हुए। गिल एंड ऋषभ पंत जो ये डुओ था, which was supposed to be the leadership core, जो कि unfortunately नहीं रहा। Supposed to be. I love how Shubman Gill and Rishabh Pant have grown into this role. They have not looked like they have been burdened by the responsibility of leadership. भाई गिल उनकी बैटिंग निखर के आ रही है। मेरा पंत का तो फॉर श्योर, एंड भाई बीइंग द वाइस कैप्टन परहैप्स उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी कप्तान की होती है। थी तो देख ना, एक्स वाइस कैप्टन साउथ अफ्रीका वाले में थी तो उस टाइम पे काफी थी। मुझे गिल का स्पेसिफिकली लगता है। He has taken भाई he looks so damn calm under pressure. I remember जो इंग्लैंड का पहले टेस्ट मैच हम हारे थे और लोगों ने क्या नैरेटिव्स बनाए थे। हाँ, ये तो डिफेंसिव है। क्या ये वही बंदा है कि जब कोहली और रोहित अगर होते तो ड्रेसिंग रूम में उनको कुछ बोल पाता है। हाँ, अब देख लो भाई। नहीं वैसे भी आई थिंक परहैप्स नाउ, क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका है, वी हैव सीन हिम एज अ कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट स्पेसिफिकली, आई थिंक वी ऑल अग्री बीसीसीआई मेड द करेक्ट कॉल बाय मेकिंग शुभमन गिल द कैप्टन। जसप्रीत बुमराह का लोग कह सकते हैं, बट भाई ही वुड नॉट हैव बीन अवेलेबल फॉर ऑल टेस्ट मैचेस। उसके अलावा जो भी प्लेयर बन रहा था, शुभमन गिल भाई, देयर इज अ रीजन व्हाई रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सारे सीनियर प्लेयर्स इतनी तारीफ करते थे। उस टाइम पे हम कह रहे थे कि ऋषभ पंत को क्या डिजर्विंग थे ज्यादा वो कि गिल को बनना चाहिए। आई थिंक बीसीसीआई को इस बात पर तारीफ करनी पड़ेगी भाई। जी की तारीफ करो, अकलकर की तारीफ करो, जो सिलेक्टर्स उनकी तारीफ करो कि उन्होंने गिल को बनाया, ऋषभ पंत को नहीं, जबकि पूरा पब्लिक सेंटिमेंट उस टाइम एकदम उल्टा था। हाँ, इंक्लूडिंग अस सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी लगा था। मैंने तो कहा था कि लेट्स वेट एंड सी। गिल वाला, वाओ यार, यू आर ऑलवेज दैट, सो स्मार्ट, मजा आ गया देख के। मुझे ऋषभ पंत का लगता है कि आई एक्सपेक्टेड दिस। वो जो फाइटिंग स्पिरिट है ना उस आदमी, जो आदमी भाई वो आईपीएल से छक्के तो टेस्ट में मार दिए उसने इन विनिंग कॉजेस। कुछ ऐसा है कि इस साल आईपीएल में ऋषभ पंत ने 2 छक्के मारे हैं इन विनिंग इनिंग्स जोन की आई है, और वो 3 छक्के ना, छक्के वो एक बार मार दिया था। तो गोयनका जी जो खून के आंसू रो रहे होंगे मैं टेस्ट मैच देख के, 27 करोड़ का नेट से हम तो बोर हो रहे हैं। गोयनका जी तो देख के वो पेन घुस रहे होंगे अपने अंदर की, अबे भाई ये क्या देख लिया मैंने यहाँ पे, ऑब्सेशन। मुझे ऋषभ पंत का ये लगता है, आई थॉट वी वर वाचिंग अ नाइस टेस्ट मैच, बट आई जनरली थिंक कि ऋषभ पंत से आई एक्सपेक्टेड दिस। वाओ, कोई आ गया भाई घर में, हमारे एंट्री हो चुकी किसी की। मैं एक्सपेक्ट करता था, एंड जो कमबैक उनकी तरफ से देखने को मिला आफ्टर बीइंग एक्स्ड फ्रॉम वाइस कैप्टेंसी, it is very nice to see भाई, very nice to see, deserved 100. he has been missing out on 2 में वैभव सूर्यवंशी इन आईपीएल, ऋषभ पंत इन टेस्ट मैचेस, इनकी कम से कम 10 सेंचुरीज और आ जानी चाहिए। बट नॉनदलेस इनकी तो बैटिंग की हमने बातें करी। आई वुड आल्सो लाइक टू से कपल ऑफ वर्ड्स ऑन वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, ओके, एंड अ स्पेशल एंट्रेंट मोहम्मद सिराज। आज जो बैटिंग इन्होंने करी है, वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 8, आई थिंक उनकी पोजीशन न सिर्फ एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही सीमेंट हो जाएगी, और हमें बॉलिंग कराओ ना फिक्स कर देना चाहिए। लेट्स फॉरगेट कि हमने एक टाइम पर नंबर 3 पे खिलाने की कोशिश करी थी, लेट्स डू अवे विद दैट टैक्टिक। आगे चल के हमें यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पे जो एक प्लेयर हमें मिल चुका है इतना अच्छा खेलते हुए और फिनिशिंग इतनी अच्छी करता है, आई थिंक वी शुड गो अहेड विद इट एंड उधर ही उनको एक्सेल करने देना। मानव सुथार के लिए मैं कहूंगा, आई थिंक, एंड सी दिस इज व्हाट माय बेट ऑन द गाय इज, लोगों ने उनकी बॉलिंग की तारीफ डे इन डे आउट करी है। आज ग्राहम स्वान ने तो बोला कि मैं 2 साल से इनके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ था, एंड वील टॉक अबाउट हिज बॉलिंग मोर। Another major reason why he has been given a call up and get go for the Indian team is the fact that he can bat as well. And he's from GT. चलो वो चीज हटा दो। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिकॉज जो टेम्पलेट जडेजा अश्विन ने क्रिएट करके दिया था ना, इट इज अ लिटरल हैक in the test world in this modern era. नंबर 8 तक ऐसी बैटिंग विद 2 प्रॉपर बॉलर्स, वो चीज रिक्रिएट करने के लिए वॉशिंगटन एंड परहैप्स अ सेकंड गाय हु कैन आल्सो बैट एट नंबर 8, मानव सुथार वो बंदे हो सकते हैं जिसके चलते आई थिंक उनको शायद एक गेट गो मिला है। अक्षर पटेल से भी सेम एक्सपेक्टेशन थी, सैडली उनको चांस नहीं मिला है,
लेफ्ट आर्म स्पिनर उनकी जगह पे शायद मतलब जडेजा से पहले तो उनकी रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल। भाई मुझे भी लग रहा था देखिए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक दिस इज अ गुड टेम्पलेट टू गो विद, एंड इंडिया जिस तरीके से अभी तक खेलती आई है अगर इसी टेम्पलेट के साथ जाती है, क्योंकि whether we like it or not like it, we like to keep batting till number 8 in test matches also, and अब भाई उस पर वैरिंग ओपिनियंस हो सकते हैं कि हमें नहीं बैटिंग इतनी एक्सटेंड करने की क्या जरूरत है, बैटर्स अच्छे होने चाहिए। घर पे इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर बॉलर्स हु कैन बैट, बाहर वो चीज हो जाती है कि नहीं वी नीड एक्स्ट्रा। हाँ, वो चक्कर पे हो सकता है। बट यहाँ पर मैं ये भी एक चीज कहूंगा यार, मोहम्मद सिराज को ऊपर भेजा कुलदीप के, ईगो हर्ट हुई होगी थोड़ी सी, बट जो छक्के उन्होंने लगाए हैं भाई, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल फॉर अ रीजन, मोहम्मद सिराज बीइंग सेंट इन एज अ पावर हिटर इन 2026। ये तो सोचा नहीं था मैंने भाई, सोचा था भाई, ये जीटी में क्यों नहीं देखने को मिला हमें कि वो भी राशिद के ऊपर सिराज बैटिंग करने आ रहा है नंबर 3 पे आ गए फाइनल में, लंबे छक्के सिंधु की जगह नंबर 3 पे सिराज आ रहे लेफ्ट राइट मेंटेन करने और विराट कोहली इमोशनल हो रहे देख के। विराट बॉलिंग करने के लिए आज कर ही दो अच्छे से। पर बढ़िया भाई, बढ़िया था। साथ ही साथ मैं सलीम की बात भी करना चाहूंगा भाई, बंदे ने 6 विकेट लिए। अब सेकंड बेस्ट फिगर बाय अ टेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट। टेस्ट मैचेस में इससे बेटर एक 7 विकेट ही लिए गए हैं एक इनिंग में, ये छठे पे आ गए, मतलब 6 विकेट लेके दूसरे नंबर पे आ गए थे। एंड आई थिंक द हाईलाइट वाज, इन्होंने आउट तो सब लोगों को करा ही है, ध्रुव जुरैल का जो विकेट, वो तो क्या कहोगे जरा उसके बारे में बताओ। वो जो ध्रुव जुरैल ने ऐसे छोड़ी थी पर देखो, बॉल तो बहुत अच्छी थी, मैंने गावस्कर जी की कमेंट्री में देख रहा था और उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ करी थी उस बॉल की। यार तारीफ करिए, बट आई वुड आल्सो लाइक टू से इट वाज स्कूल बॉय एरर ऑन जुरैल ना, वो गिल की एक्टिंग कर रहे थे। गिल पहले ऐसे आउट होते थे ना, लीव करके बॉल अंदर आती थी, पहले वीकनेस बन गई थी गिल की कि वो हमेशा लीव करते थे, बीच में से बॉल निकलती थी। अब वो चेंज हो गया ना, थोड़ा चेंज हो गया, बट आई थिंक भाई जुरैल के पास बहुत अच्छा मौका था यहाँ पे, आई वुड से, क्योंकि जडेजा इस टाइम पे खेल नहीं रहे थे सीरीज को, यहाँ पे रन आने चाहिए थे। ये मैं वही बोलूंगा, ये स्टैट पैडिंग सीरीज होती है जहां पे अपने स्टैट्स इन्फ्लेट कर सकते हो, सिलेक्टर्स की, इंडिया की पूरी जनता की आंखों के सामने आप आ सकते हो, लोग आपके ऊपर मतलब वो केस बनाएंगे कि इनको खिलाना चाहिए आपको, बट वहां पे आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। अगर आप बॉल की प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा बॉल किस तरह स्विंग होने वाली है। ओके तो ऐसा नहीं कि ध्रुव को पता नहीं था वो चीज, एंड कई लोगों ने बाद में दिखाया कि बॉल जितना स्विंग करनी चाहिए थी उससे ज्यादा स्विंग करी है, विच इज वाई ध्रुव शायद आउट हो गए। बट वहां पे सुनील गावस्कर जी ने बहुत अच्छी चीज बोली थी, तुमने गावस्कर जी का नाम लिया इससे बता रहा हूँ, अगर बॉल स्विंग नहीं भी हुई होती, जितना नॉर्मली करनी चाहिए सिर्फ उतना ही होती, तो भी वो ऑस्टम के शायद इतने सेंटीमीटर से बगल से जा रही थी, तो वाज इट अ गुड लीव एनीवे? अच्छा, अगर ना भी करती तो डिसीजन मेकिंग ही सही नहीं गलत थी वहां पे। तो आई थिंक ठीक है भाई, ये सब वो होता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड गलतियां तो होती है, फिर जीजी भी गलती कर देगा, हम तो जुरैल के भले के लिए कहना चाह रहे हैं। बट साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलूंगा यार, डीआरएस कॉल्स जो है अफगानिस्तानी प्लेयर्स की, स्पेशली द विकेट कीपर, अरे तो मेरी पंत आउट हुए थे, केएल राहुल आउट हुए थे, गिल आउट हुए थे, सब आउट थे। मेरी प्रॉब्लम है यही अफगानिस्तान से कि आपको यू हैव टू मेक द मैच इंटरेस्टिंग इन सम वे और द अदर, मतलब अगर आपके बॉलर अल्टीमेटली विकेट दे रहे हैं तो इट इज योर कॉल कि एटलीस्ट आप डीआरएस कॉल्स बैठ, हाँ लो ना रिस्क। दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि तुम जो कह रहे हो कि डिस्ट्रक्शन हुआ है, भाई आई थिंक अफगानी बॉलर्स डिड क्रिएट चांसेस, बट वो कन्वर्ट नहीं करे बिकॉज ऑफ योर इनएक्सपीरियंस। अब वो विकेट कीपर को बस समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि डीआरएस कॉल्स आर समथिंग जिसका आप नेट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको टेस्ट मैच खेल कर ही वो प्रैक्टिस। नहीं, सेकेंडली आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड बिकॉज ये सारे जो प्लेयर्स आउट हो गए थे भाई, ये सारे टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, केएल राहुल, शुभमन गिल, ये अगर इनके विकेट आप ले लोगे तो फिर तो खुल जाएगी ना एकदम बैटिंग वहां पे। तो अगर आपने वहां पे रिस्क नहीं लिया तो फिर आप कहां कब लोगे? तो आई थिंक डीआरएस कॉल्स में बहुत इमेच्योरिटी दिखी वहां पे, एंड ठीक है, चीज विद टाइम इंप्रूव हो सकता है। द पिच वाज आल्सो नॉट हेल्पिंग, पिच इज सो डेड भाई। मानव सुधार की बॉलिंग पे मैं देख रहा हूं, 2 स्लिप बैठा रखे हैं, गिल खुद है और वो घुटनों पे बैठे हुए सामने आके, तो भी क्योंकि बॉल बाउंस ही नहीं आ रही है, हाथ पहुंच ही नहीं रही हाथ तक भाई, कितना बुरा हाल था। मानव सुधार दो भाई, जितना उनके बॉल में रेवोल्यूशंस और डिप आ रहा है, बहुत इंप्रेसिव। इस पिच पर भी बॉल टर्न जिस तरीके से करा मिलके देखिए, वही है कि परहैप्स इनको भी हम लोग आगे अपने पूरे लूप में लेके चल सकते हैं भाई, अपनी अब तो लूप में तो रहेंगे, आई एम श्योर आई तो रहेगी, 30 मेंबर्स के लूप में तो रहने वाले हैं। लास्ट वर्ड ऑन गिल्स कैप्टेंसी, बिकॉज मनसेन गावस्कर जी ने चीज कही थी, समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गुड कैप्टन, बट गिल ने चीज करके दिखाई है, तो कोई, मैं नहीं चाहता कोई कमेंट करके बोले ये तो करना ही था। ठीक है भाई, कर रहा तो करेंगे क्या, विच इज बेसिकली जो उनका डिक्लेरेशन टाइम था। तो बड़ा आसान होता है कि टी हो गया है, अब आप डिक्लेयर कर दो, जो दूसरे टीम के बैटर्स है वो फ्रेश होकर आएंगे, वो गलती नहीं करनी थी। अभी विराट कोहली का 1-8 वाला इंटरव्यू देखा रवि शास्त्री वाला,
कैसे भाई विराट कोहली के टेस्ट मैचेस की कप्तानी किससे सुनोगे ना, ऐसा लगता है कि बंदा टॉर्चर करना चाहता था। हाँ मतलब कि और वही होना भी चाहिए। ऐसा टाइप का है कि ये जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, हाँ, मतलब कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ किलिंग द टीम, वो बस मजे में मुझे तोड़ना है, मार चुका हूँ वो, लेकिन मुझे थे सर के ऊपर पैर भी रखना है देखो बेइज्जत करने के लिए। वो कोहली वैसे थे, थोड़ा बहुत गिल से वो दिखा आज, क्योंकि उन्होंने कहा कि टी से सिर्फ 20 मिनट पहले हम डिक्लेयर करेंगे, ताकि आपके बैटर्स इरिटेट तो होंगे कि सिर्फ 20 मिनट के लिए मुझे दोबारा बैटिंग करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपके पेसर्स को 2 ब्रेक्स मिल जाएंगे। एक तो इतना लंबा जो चल रहा था, आपको सिर्फ 20 मिनट बॉलिंग करनी, फिर दोबारा ब्रेक आ रहा है, तो आप ज्यादा इंटेंसिटी से, ज्यादा एक प्रॉपर माइंडसेट से आप बॉलिंग करोगे 20 मिनटों में फुल एफर्ट के साथ, देन यू विल गेट अनदर ब्रेक, फिर दोबारा फ्रेश होके आ जाओगे। पर इससे इंपॉर्टेंट होता है भाई, स्पेसिफिकली इन टेस्ट मैचेस जहां पे मतलब आई थिंक द गेम इज 90% अबाउट कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है। मतलब टेक्निक तो एवरीबॉडी इज गुड इनफ टू प्ले देयर भाई, बट जिसका मेंटल रेजिलियंस होगा वही एक्सेल करेगा उन कंडीशंस में, एक्सेल करेगा। इट हेल्प्स अ लॉट भाई। बट 5 विकेटें गिरी हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्या लग रहा है? सुधार ने 3 विकेट लिए हैं, क्या कल मैच खत्म हो रहा है? ओ भाई आई होप सो खत्म हो जाए। 15 विकेटें और चाहिए हमें। मुझे बस फीलिंग ऐसी आ रही है कि शायद ये जाएगा, एक और दिन एक्स्ट्रा जाएगा। मतलब वो सुबह तक खत्म हो गया वैसा वाला टाइप का। हाँ बोला कि वो फर्स्ट सेशन में जाके अल्टीमेटली खत्म कर दिया, बट ये शायद जाएगा एक और दिन भाई। ये कैसी बातें हो रही हैं टेस्ट क्रिकेट में यार, आप क्या कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। हम लोग को भाई फ्री होना जल्दी फ्री क्या हो रहा है, हम तो रोज वीडियो डालेंगे, आप प्लीज सपोर्ट करते रहिए। अगर आज भी आई एम होपिंग अभी हम एडिट करने बैठेंगे तो इश्यूज ना हो साउंड के, आए हो तो भाई माफ करिएगा, 2 दिन और की बात है, हमें जीने दो, खुद भी जियो। सब्सक्राइब करो, कल आपसे मिलते हैं, सी यू टुमारो।